हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4, -7 to the line joining the origin and the point of intersection of the line 2x minus 3y plus 14 is equal to 0 and 5x plus 4y minus 7 is equal to 0। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट, we know that distance of a point from a line ax plus by plus c is equal to 0 is given by that is the d is equal to, लेट हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट, लाइन एंड पॉइंट x1, y1। इसके मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। दैट इज द d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b² mod and equation of line passing through x1, y1 and x2, y2 is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 इंटू x माइनस x1। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हमारी लाइन क्या गिवन है, 2x minus 3y plus 14 is equal to 0 and 5x plus 4y minus 7 is equal to 0। तो लाइन इनकी इंटरसेक्शन और ओरिजिन से पास होती है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4, -7 to the line joining the origin and the point of intersection। तो देखो हम पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हमारी लाइन्स क्या गिवन है, दैट इज द 2x minus 3y plus 14 is equal to 0 plus 14 is equal to 0 and सेकेंड हमारी लाइन क्या है, 5x plus 4y minus 7 is equal to 0। that is a 5x plus 4y minus 7 is equal to 0 ये लेट हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। दैट इज अ मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या बनेगा, दैट इज द 10x माइनस 15y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। दैट इक्वेशन नंबर 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द 10x प्लस 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। लेट हमारी ये क्या है, इक्वेशन नंबर 4।
इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 10x माइनस 15y, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 10x माइनस 15y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। 10x प्लस 8y, दैट इज 10x प्लस 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज प्लस माइनस माइनस, प्लस का 10x और माइनस का 10x कैंसिल आउट, माइनस का 15y और माइनस का 8y, तो हमारा कितना बनेगा, दैट इज माइनस 23y प्लस का 70 और प्लस का 14, दैट इज प्लस 4, 7 प्लस 1 8 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें से y कितना मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल टू 84/23। देखो हमें यहाँ से क्या मिला, y इज इक्वल टू 84/23। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ से पुट करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, दैट इज 5x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दैट इज 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 84/23। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 5x इज इक्वल टू 7 इंटू 23 माइनस 4 इंटू 84/23। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 5x इज इक्वल टू 23 इंटू 7, दैट इज 161 माइनस 4 इंटू 84, दैट इज 336/23। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा, दैट इज 5x इज इक्वल टू माइनस 175/23। तो x कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 35/23। तो हमारे यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिले, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू माइनस 35/23 कामा 84/23, दैट इज 84/23। अब देखो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे जो इस पॉइंट से पास होती है, इस पॉइंट और ओरिजिन से पास होती है। देखिए क्वेश्चन एक बार देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4, -7 टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन निकालेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin and point of intersection, passing through origin and point of intersection, point of intersection। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन क्या बनेगी, दैट देख हमारे यहाँ पर पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0,0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज द -35/5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हमारा, वो सॉरी 23 है, -35/23 कामा 84/23। तो लेट ये हमारा पॉइंट x1 है कामा y1, ये पॉइंट हमारा क्या होगा x2 कामा y2,
x2 कामा y2, तो इससे पास होने वाली लाइन क्या होगी, लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज द 0 माइनस x2 माइनस x1 दैट इज द 84/23 माइनस 0 अपान माइनस 35/23 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 दैट इज द 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या बनेगा, देखो 23 कैंसिल आउट होंगे, दैट इज द माइनस 84/35 इंटू एक्स। तो y इज इक्वल टू, देखो इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज दैट माइनस 12/5 इंटू एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा दैट इज द 5y प्लस 12x इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन की डिस्टेंस चाहिए कहाँ से, देखते हैं क्वेश्चन में। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4, -7 से इस पॉइंट की 4, -7 पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस perpendicular distance of point 4, -7 from the line हमारी लाइन क्या है, 5y प्लस 12x दैट इज द 5y प्लस 12x इज इक्वल टू 0। लेट ये हमारी डिस्टेंस से d है तो इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, दैट इज द 12 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -7 अपान √a² प्लस b² दैट इज द 25 प्लस 144 अंडर रूट मॉड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, दैट इज d इज इक्वल टू 12 इंटू 4 दैट इज द 48 माइनस 5 इंटू -7 दैट इज द -35 अपान 25 और 144 कितना बनेगा, दैट इज द 169 अंडर रूट मॉड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें d कितना मिलेगा, देखो 48 में 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट में 5 में कितना बचेगा हमारा 3 और 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज द 1 अपान अंडर रूट 169 होगा 13। तो यहाँ से हमारा d कितना आएगा, दैट इज डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, डिस्टेंस दैट इज द d इज इक्वल टू 1 यूनिट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।